Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to 5th episode of #affordable series for beginners. आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू अप्लाई लैशेस फॉर बिगिनर्स। यस गाइस, बड़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी यार इस वीडियो की, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी। बहुत लोग बोलते थे कि प्लीज़ बताओ लैशेस कैसे लगानी है। एंड इन फैक्ट बहुत ज़्यादा अगर लोग इस पर नहीं बोलते थे तो मेरे को ना लाइक डेली लाइफ में मेरे फ्रेंड्स वगैरह सारे बहुत ज़्यादा बोलते थे कि यार बता दे लैशेस कैसे लगानी है, लैशेस कैसे लगानी है। सो आई थिंक अगर मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आज आप लोगों को पता चल जाएगा लैशेस कैसे लगानी है। एंड बहुत ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है लैशेस लगानी। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि लैशेस हम नहीं लगा सकते, बड़ी मुश्किल होती है लैशेस लगानी, पता नहीं लोग कैसे लगाते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि लैशेस आप कैसे लगा सकते हो। बिना देर करे शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, लैशेस लगाने के लिए अगर आप बिगिनर हो, अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो लैशेस लगाना, आप लोगों को सीखना है कैसे लैशेस लगानी है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ लैशेस लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। लैशेस लगाने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक लैशेस हो तो लग जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है यार। मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आपको ऑफकोर्स एक अच्छी लैशेस चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप बहुत अच्छी लैशेस लो, अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी नॉर्मल लैशेस से स्टार्ट कर सकते हो। सो बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लैश आज लेके आई हूँ मैं। सो दिस इज़ द लैश। ये मैक की फेक लैशेस है। बहुत आराम से आपको कहीं पे लोकल मार्केट में, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह इस टाइप की लैशेस मिल जाएंगी। आप कोई भी लैशेस से ट्राई कर सकते हो। इट डजंट मीन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो ये वाली आप ले लीजिए, बट इनके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि बड़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। 15 से 20 रुपए में आपको ये लैश मिल जाएगी, किसी भी जगह मिल जाएगी। नेक्स्ट चीज जो आपको चाहिए लैशेस लगाने के वो है एक लैश ग्लू। लैश ग्लू होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लैश ग्लू के साथ ही अपनी लैशेस को अप्लाई करेंगे। जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये डुओ की आई लैश ग्लू है। आप कोई भी लैश ग्लू ट्राई कर सकते हो, बट मेक श्योर कि लैश ग्लू थोड़ी सी ना अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि लैश ग्लू अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो आपकी लैशेस नहीं चिपकेंगी। एंड अगर वो चिपक भी गई तो वो बार बार निकलती रहेंगी। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एक अच्छी लैश ग्लू ट्राई कीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज लैशेस लगाने के लिए आप लोगों को चाहिए जो है एक लैश कर्लर। लैश कर्लर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो लोग ना इस चीज़ को, इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। लोग समझते हैं कि लैश कर्लर का क्या फ़ायदा है यार, कुछ नहीं होता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। एक अच्छा लैश कर्लर ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास जो है ये मिनीसो का है, बड़ा ही अमेजिंग लैश कर्लर है। आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। वेगा का भी अच्छा है एंड अमेजोन पे बड़े सारे लैश कर्लर मिल जाएंगे, बट मेक श्योर कि आपका लैश कर्लर भी अच्छी क्वालिटी का हो। अगर फ्लिमजी सा होगा तो आपकी लैशेस कर्ल नहीं होंगी। मेरे पास एक बहुत टाइम पहले था, वो बड़ा ही ऐसे बेसिक सा था, फ्लिमजी सा था, तो उससे लैशेस नहीं कर्ल होती थी। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप लैश कर्लर लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी का लीजिए। ये आई थिंक 200 या 250 रुपीज़ का था, बट ये कहीं नहीं जाता, ये खराब नहीं होते। तो आई विल रिकमेंड कि एक अच्छे लैश कर्लर में इन्वेस्ट कीजिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक मस्कारा। मस्कारा के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़ लैशेस लगाने के लिए जो है ये लैश होल्डर। ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है इस चीज़ की। आप चाहे तो ये ले सकते हैं, आप नहीं चाहे तो नहीं ले सकते। ऑल राइट, सो कैमरा को थोड़ा सा पास लाई हूँ ताकि यू गाइस कैन एक्चुअली सी क्या होने वाला है। सो सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ लैशेस, राइट। अब लैशेस के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ये वाली लैशेस, मैंने आप लोगों को बता दिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अपनी लैशेस को जब आप निकाल रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है आप कैसे अपनी लैशेस को निकाल रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे ये आपकी लैशेस हैं, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से खींच देंगे। नो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं करना है? जब आप यहाँ से निकाल के ऐसे यहाँ से खींच देंगे ना, तो जो लैश का पूरा शेप है वो सारी शेप बिगड़ जाती है, बिल्कुल भी अच्छी लगती नहीं लैशेस। एंड पूरा जो आईज के आपके आईज के अकॉर्डिंग जो शेप बनी होती है ना, वो सारी चीज़ बिगड़ जाती है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे लैशेस को हमें निकालना है। आपको ऐसे इस हाथ से ऐसे पकड़ना है, इस हाथ से ऐसे पकड़ना है, ठीक है। 2 फिंगर्स लेके आपको अपनी लैशेस को यहाँ से खींचना है, लाइक स्टार्टिंग से खींचना है एंड एंड से खींचना है। अब मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। मैंने यहाँ से पकड़ा एंड ऐसे खींच दिया, राइट। यू कैन सी मेरी लैशेस नीचे आ गई है। अब इससे क्या हुआ कि जो उनकी पोजीशन थी वो हिली नहीं बिल्कुल भी, बड़े प्यार से वो नीचे आ गया लैशेस।
ठीक है। अभी यू कैन सी हेयर ऑल्सो, मैं यहाँ पे भी आपको करके दिखाऊंगी। 2 फिंगर्स को स्टार्टिंग में रखना है, 2 फिंगर्स को एंड में रखना है, बड़े ही प्यार से लैशेस को नीचे लेके आना है। यू कैन सी दैट राइट, यू कैन सी बड़ा इजी है आपको ये ट्रिक यूज करना। ऑल राइट, अब लैशेस तो आ गई हैं, अब करना क्या लैशेस के साथ। अब ये लैशेस आपने निकाल ली। अब यू कैन सी, ये आप लैशेस आप ऐसे देख रहे हो, ये लैश जो है मेरी इस साइड की है, ये लैश इस साइड की है। अब यू कैन एक्चुअली सी कि हमारी जो लैशेस होती है ना, वो स्टार्टिंग से इनर कॉर्नर से तो थोड़ी सी छोटी होती हैं एंड पीछे जाते जाते थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। तो लैशेस भी उसी वे में बनाई होती है। यू कैन सी दैट ये लैश जो है इनर कॉर्नर पे, ये वाली लैश इनर कॉर्नर पे ऐसे छोटी है एंड पीछे की साइड बड़ी हो रही है। सो लैशेस आपकी आईज की जो रियल लैशेस होती है बिल्कुल उसको देख के ही बनाई होती है। अब व्हाट यू हैव टू डू इज, लैशेस आपको निकालनी है। अब मैंने ये लैशेस एक्चुअली एक बार यूज की हुई है, मेरे पास अभी कोई फ्रेश पेयर नहीं पड़ा लैशेस का, नहीं तो मैं आप लोगों को वो चीज बताती। अब आपको क्या करना है, हल्का सा आप इसको ऐसे हल्का सा ट्विस्ट कर लीजिए ताकि आपकी शेप में आ जाए। अब क्या करना है, आपको लैशेस को अपनी आईज के ऊपर रख के देखना है कि लैशेस आपकी आईज की अकॉर्डिंग है कि नहीं, क्योंकि लैशेस फ्री साइज होती हैं तो वो एक्चुअली थोड़ी सी बड़ी भी होती है हमारी आईज के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे रख के देखना है, अगर आपके बिल्कुल आपकी साइज के अकॉर्डिंग आ रही है तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं आ रही तो आपको उसको कट करना है। अब कट कहाँ से करना है आपको, ये आपकी लैश है, यू कैन सी दैट ये आपकी लैश है, ये इसका स्टार्टिंग का पार्ट है, ये इसका एंड वाला पार्ट है। अब आपको एंड वाले पार्ट से अपनी लैश को कट करना है। सो आपको बिल्कुल हल्का सा लाइक आप देख सकते हैं रख के कि आपकी लैश बड़ी आ रही है छोटी आ रही है, तो आपको एंड से उसको थोड़ा सा कट करना है। अब ये लैश मैंने ऑलरेडी कट की हुई है क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी थी मेरी आईज के अकॉर्डिंग, तो इनको मैंने एंड से कट किया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसको कट करना, बहुत ज़्यादा कोई ट्रिकी नहीं है, कोई साइंस नहीं है इसके अंदर, बड़ा ईजी है इसको कट करना। अब यू कैन सी मैं इसको रख के देख रही हूँ अपनी आईज के ऊपर एंड ये बिल्कुल परफेक्ट आती है मेरी आईज के अकॉर्डिंग। सी ये बिल्कुल बिल्कुल ना परफेक्ट आ रही है, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रही, बड़ी नहीं लग रही, छोटी नहीं लग रही, बिल्कुल परफेक्ट है मेरे साइज के अकॉर्डिंग। यही आपको करना है, कट करके ऐसे रख के देखना है राइट। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है ग्लू एंड आपको ग्लू लगाना है अपनी लैशेस के ऊपर। मैंने ये जो ग्लू लगाया है लैश बैंड के ऊपर लगाया है, बिल्कुल बिल्कुल यू कैन सी दैट, एंड बड़ी ही पतली लेयर लगाई है, मतलब इतनी पतली भी नहीं लगानी कि वो दिखे ही ना एंड इतनी मोटी भी लगानी कि वो सूखे ही ना। नॉर्मल से आपको मीडियम सी लेयर लगानी है ताकि वो 5-10 सेकंड में सूख जाए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना है एंड हल्के हल्के आप फूंक मार सकते हो, क्योंकि आपकी जो लैश की ग्लू है वो थोड़ी सी लाइक सेमी ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई भी नहीं एंड बिल्कुल गिली भी नहीं लगानी। अगर आप बिल्कुल गिली लगा लोगे तो वो लगेगी ही नहीं, सेमी ड्राई होनी चाहिए आपकी जो ये ग्लू है। नाउ जब तक मेरी ये लैश ग्लू सूख रही है उससे पहले मुझे क्या करना है, उससे पहले मुझे लेना है कर्लर एंड कर्ल करनी है अपने लैशेस। ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि हमारी जो लैशेस होती हैं, ये जो फेक लैशेस होती हैं, ये ऑलरेडी कर्ल्ड होती हैं, तो अगर हमारी लैशेस बिल्कुल सीधी रहेंगी तो वो इसके साथ मर्ज नहीं होगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपनी लैशेस को अच्छे से कर्ल कर लीजिए, ऐसे 3-4 बार आपको कर्ल करना है अपनी लैशेस को। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको मस्कारा अप्लाई करना है। काफ़ी अच्छे से आप मस्कारा को अप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे अच्छी तरह कोट कीजिए अपने मस्कारा को, ताकि आपकी जो लैशेस है वो आपकी रियल लैशेस के साथ मर्ज हो जाए। अब यू कैन सी मेरी लैशेस सारी सूख चुकी है, अच्छी तरह ग्लू ऑलमोस्ट सूख चुकी है। अब आपको कर्लर के अंदर अपनी लैशेस को ले लेना है, यू कैन सी दैट ऐसे, एंड आपको जस्ट इसको प्लेस करना है। अब प्लेस कैसे करना है, पहले आपको सेंटर वाला रखना है, फिर आपको पीछे से चिपकाना है, फिर आपको फ्रंट से चिपकाना है। आप देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। एंड सी माई लैशेज आर ऑन। बहुत ही ईजी है लैशेस को लगाना, यू कैन सी दैट। मैंने बस इसको रखा, पहले बीच में चिपकाया, एंड में चिपकाया, फिर फ्रंट में चिपकाया। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, मस्कारा लेके उसके बाद मस्कारा की हेल्प से एक बार फिर से मस्कारा लगा के कोट कर लेना। अब इससे क्या होगा, जो आपकी नीचे वाली लैशेज है अगर उसके ऊपर मस्कारा नहीं लगा
तो उसके ऊपर भी मस्कारा लग जाएगा, प्लस आपकी वो वाली लैशेज आपके इन लैशेज के साथ अच्छी तरह कोट हो जाएंगी एंड मर्ज हो जाएंगी बिल्कुल। सी, यू कैन सी दैट बहुत ही नेचुरल लग रही है मेरी लैशेज, बिल्कुल भी फेक नहीं लग रही, क्योंकि लैशेज बहुत ज़्यादा हल्की हैं, लाइक बिल्कुल भी ज़्यादा हैवी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है मेरी साइज़ के लिए, आइज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग, एंड बड़े अच्छे से लग रही है, बिल्कुल भी लाइक इधर उधर नहीं गई लैशेज। सो यू कैन सी दैट बड़ी प्यारी लग रही है लैशेज। अब सेम इसी तरह से मैं अपनी दूसरी आइज़ पे भी लगाऊंगी। अब आपको क्या करना है, ये लाइनर ले लिया मैंने। अब यू कैन सी दैट मैंने जो लैशेज लगाई हैं ये यहाँ से लगाई हैं, बिल्कुल इनर कॉर्नर में ले लगाई। तो क्या होता है, हमारा जो इनर कॉर्नर होता है ना वो खाली रह जाता है, लाइक ये जो लाइन है। तो जहाँ पे आप लाइनर लगाते हैं ना, आपको बस लाइनर लगा के अपनी लैशेज को इसके साथ मर्ज करना है। अब ऐसे मैं लैशेज को ऐसे लाइन लगा के मर्ज कर रही हूँ। सी, यू कैन सी दैट, मतलब इससे क्या होता है कि आपकी लैशेज और आपकी जो आई है उसमें एक सिमेट्री सी आ जाती है। ऐसे नहीं लगता कि आपने अगर लाइनर नहीं लगा रहे, अगर आप सिर्फ लैशेज लगा रहे हो तो एक सिमेट्री सी आ जाती है। अगर आप लाइनर लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जब आप लाइनर लगाओगे तो वो ओवरऑल पूरा लुक आ जाएगा। बट मैं अभी लाइनर नहीं लगाया मैंने आज, तो इसलिए मैं ये स्टेप कर रही हूँ। बट अगर आप लाइनर लगाते हैं तो आपका ये स्टेप स्किप हो जाएगा, आपको ये स्टेप ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Alright you guys, that is it for today's video. I hope आपको मेरा लैशेज एप्लीकेशन अच्छा लगा होगा। आई होप आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिले होंगे कि कैसे लैशेज को अप्लाई करना है, क्या करना है। आई होप थोड़ा सा आपको एक ओवरऑल व्यू पता चला होगा कैसे लैशेज को अप्लाई करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी अगर आप लैशेज ट्राई करते हो, कोई भी आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी रिप्लाई करके। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज राइट देयर, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।